जन्म जन्मांतर सुख में रहने का कौन सा तरीका है? जन्म जन्मांतर सुख में रहने का तरीका है, जो सुखदाता बाप है उस बाप को पहचानो। सुखदाता कौन है? सुख का सागर है। क्या है? सुख का सागर है। सुख के सागर को पहचानेंगे तो जन्म जन्मांतर सुख में रहेंगे। जैसे देवताएं सतयुग त्रेता में सुख में रहते हैं या दुख में रहते हैं? कोई धंधा करते हैं, कोई कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, तो करने की बात नहीं है। कर्म इंद्रियों से करना है तो क्या करना है? जो जन्म जन्मांतर सुख में रहे। फिर भूल गए हैं? सुखदाता बाप को पहचानेंगे, पहचान करके उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे। इसलिए बोला कि तुम बच्चों का जो धर्म है, सत्य सनातन धर्म, देवी देवता धर्म, वो 3 हिस्सा सुखदायी है। एक हिस्से में तुम बच्चे दुखी होते हो। कोई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। तो बताओ कैसे रहते हैं? जब से ज्ञान में आए, जब से बाप को पहचाना, जब से अंजाम किया कि मुझे बाप मिल गया, पाना था सो पा लिया, तब से फुल सरेंडर। तन की ताकत बाहर की दुनिया में नहीं लगाते, धन की ताकत बाहर की दुनिया में नहीं लगाते, देहधारियों को छदाम भी नहीं देते। सारे तन की ताकत, धन की ताकत, मन के संकल्पों की ताकत, समय की शक्ति, संबंधों की शक्ति, संपर्क में जीवन में जो आए हैं टाइम टू टाइम, उन संपर्क में आने वालों की शक्ति कहाँ लगाते हैं? ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं। ये उनकी पहचान है। किनकी है? जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते, जो भगवान बाप के सर के ऊपर 8 मणकों के रूप में दिखाए जाते हैं। अष्टदेव 8 दिशाओं के मालिक बनते हैं। अष्टदिग्पाल, 8 दिशाओं को पालने वाले, जो शिव की अष्ट मूर्तियां कही जाती हैं। कितनी मूर्तियां? 8 मूर्तियां। वो 8 मूर्तियां जब सदगति को पा लेती हैं तो फिर ज्ञान लेने की दरकार नहीं रहती। शिव बाप का काम खत्म हुआ। फिर वो काम कौन करेंगे? हैं? वो 8 बच्चे ही वो कार्य करते हैं। जो सारे संसार में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में ज्ञान की ज्योति जगाते हैं। क्या ज्ञान की ज्योति? कौन सा महामंत्र फूकते हैं उनकी बुद्धि में? अरे कोई महामंत्र है? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। किसने बोला?
अरे कौन सी आत्मा ने बोला मन मना भव? शिव बाप ने। शिव बाप को तो मन ही नहीं है, वो तो सदा मन है, सदैव अमन चैन में रहने वाला है, कभी बेचैन होता ही नहीं। तो वो कैसे कहेगा मेरे मन में समा जा? ये तो वो शिव बाप जिसमें प्रवेश करता है मनुष्य में मुकर्रर रूप से, वो मनुष्य तनधारी आत्मा कहती है। संपन्न होने के बाद मत मना भव, मेरे मन में समा जा। जो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ है क्या कर रहा है? क्या मुरली में बोला है? बोला है मैं तुम बच्चों को खास नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। मना नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, ये प्यार की बात है या दुत्कार की बात है? ये प्यार की भाषा है। तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। जो आत्मिक स्थिति में अपने पुरुषार्थ से स्थित हो जाते हो, स्वतः ही स्थित हो जाते हो, तुम्हें धक्का देने की दरकार, तुम पुष्करणी ब्राह्मण नहीं हो। पुष माने धक्का देना, तुम तो सारस्वत ब्राह्मण हो, सरस्वती पुत्र हो, तुम ज्ञान की देवी के पुत्र हो। तुम बच्चे ब्रह्मा के मुख से भगवान ने जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान के ऊपर विशेष महत्व देने वाले हो। तुम कुखवंशावली बच्चे नहीं हो, तुम्हें गोद का फकुर नहीं है, हमने मम्मा बाबा की गोद ली है। तुमको किस बात का फकुर है कि हम मुखवंशावली हैं। ब्रह्मा के मुख से भगवान बाप ने जो ज्ञान सुनाया, हम उस वंशावली के हैं।